हेलो गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी डोडो। आज मैं आपको बताऊंगी भूतों की सबसे डरावनी जगह के बारे में, जिसे हम सब भानगढ़ किला के नाम से जानते हैं। इस बात को सुनकर अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे भानगढ़ में भूतों का राज है, भानगढ़ को भूतिया क्यों माना जाता है, भानगढ़ की कहानी क्या है, या फिर भानगढ़ में भूत और आत्माएं क्या सच में होती हैं। क्या आपको पता है भानगढ़ का किला जहाँ शाम ढलते ही जाग उठती हैं आत्माएं। भूतिया किले के नाम से जाना जाता है हमारा ये भानगढ़ किला। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भानगढ़ किले के इतिहास का सच। क्या आप सब सुनने को तैयार हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे भानगढ़ किले के बारे में जानने के लिए। भानगढ़ किले के आसपास के लोगों का कहना है कि इस किले की राजकुमारी रत्नावती पर एक तांत्रिक का दिल आ गया था। उन्हें हासिल करने के लिए तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। फिर जब रानी को इस बात का पता लगा तो रानी ने उस तांत्रिक को बुलाया और मृत्युदंड दे दिया। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने इस किले को और वहाँ रहने वाले सभी निवासियों को भी श्राप दे दिया। इस श्राप के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध में रानी रत्नावती समेत सभी लोग मारे गए। तब से यह किला श्रापित है। यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती हैं। भानगढ़ किले में ज़्यादातर लोग दिन के समय ही घूमने आते हैं, क्योंकि शाम के समय यहाँ घूमना असंभव हो जाता है। यहाँ बहुत सी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान और डर जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लोग दिन के समय ही घूमने आते हैं। कुछ सालों से भानगढ़ किले को शाम के समय रेड जोन घोषित कर दिया गया है। रेड जोन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जिसका अर्थ है वर्जित यानी मना। ऐसा माना जाता है शाम के समय सभी आत्माएं एक साथ हो जाती हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा किसी और की नहीं, रानी रत्नावती और उस तांत्रिक तथा यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उनकी आत्माएं हैं। दूर दूर से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर जाकर बहुत सी बातें पता लगाने का प्रयास किया, यहाँ के सच को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ये कोशिशें ज़्यादातर नाकाम ही रही। कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद यह दावा किया कि यहाँ बहुत सी नेगेटिव एनर्जी हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, उनका मन विचलित करती हैं। यह बात सुनने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने इसके बाद से ही सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के उदय से पहले नो एंट्री की घोषणा कर दी है, और आज भी यह नियम लागू है और आगे भी लागू रहना चाहिए। इस किले के आसपास रहने वाले गांव के लोगों को आज भी रात में रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और उन्हें कई चीखने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, जैसे कोई आत्माएं उन्हें पुकार रही हों और मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसा माना जाता है ये आवाज़ें रानी रत्नावती की हैं, जो तांत्रिक से बचने के लिए आवाज़ लगा रही हैं। बताया तो यह भी जाता है कि ये आवाज़ें इतनी तेज और भयानक होती हैं कि किसी भी अनजान इंसान को अगर सुनाई पड़ जाए तो उसकी हवा टाइट हो सकती है। भानगढ़ के किले में दिन के समय घूमने वालों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें, इसके लिए देश और विदेश से हज़ारों लोग यहाँ पर इस रहस्य को जानने के लिए आते हैं, लेकिन आज भी यह रहस्यमयी केंद्र बना हुआ है और किसी वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भानगढ़ किले की रहस्यमयी घटनाओं के कारण ही पुरातत्व विभाग द्वारा ही किले के प्रवेश द्वार पर इसे भूतहा घोषित करने का बोर्ड लगाया जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हों। थैंक यू गाइस।